हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस, जी हाँ, बिल्कुल आसान। जैसा कि ये लिखा हुआ है, आसान तो सबसे आसान तरीके से। तो शुरू करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, चलते हैं उस पेज पर ले चलते हैं जहाँ से एक्टिव पैसिव मैं आपको समझाऊँगा। सबसे पहले क्या ज़रूरी है जानना। कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि एक्टिव पैसिव होता है क्या, पहले इसको समझते हैं। एक्टिव का मतलब होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक्टिव का मतलब होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करते हैं, देन वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर। अब हम क्या काम करेंगे, पैसिव क्या होता है। तो पैसिव में जस्ट आप ये भी देख सकते हैं, जैसा कि ये पैसिव का मैंने राइट किया है। तो पैसिव में क्या देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट पहले होता है, देन वर्ब और लास्ट में सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्टिव होता है, एक्टिव मतलब जो डायरेक्ट हम जो टेंस बनाते हैं वो एक्टिव में ही है। ऐसा नहीं कि एक्टिव कुछ दूसरा चीज़ है, नहीं, जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो एक्टिव में ही है। ठीक है। तो शुरुआत क्या करते हैं, समझना क्या है इसमें। जैसा कि अभी मैंने डिफरेंस दिखाया कि डिफरेंस इसमें है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है लेकिन इसमें सब्जेक्ट यहाँ है, तो ये डिफरेंस है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो एक्टिव का जो सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो उस पूरे सेंटेंस का कह सकते हैं कि हीरो होता है। क्या होता है, हीरो। यस, हीरो द सेंस ऑफ ईयर की टोटल हम फोकस जो है सब्जेक्ट पर करते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो समझ सकते हैं। अगर मैं कहूं कि राम पत्र लिखता है, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि राम क्या करता है, राम लिखता है या राम पत्र लिखता है, कहानी लिखता है, पोएम लिखता है, क्या उधर करता है उससे कोई मतलब नहीं है। राम क्या करता है, यानी कि राम पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। समझा गया। उसी तरीके से अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव में क्या नियम है, तो पैसिव का नियम यह है कि इसमें ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है वो इस सेंटेंस का हीरो होता है। यस, जैसे एक्टिव में सब्जेक्ट हीरो होता है, उसी तरह से पैसिव में ऑब्जेक्ट हीरो हो जाता है। क्लियर। कहने का मतलब ये है कि टोटल बात, टोटल जो सेंटेंस का जो अर्थ है वो केवल और केवल ऑब्जेक्ट पर डिपेंड है, यानी ज़्यादा फोकस हम ऑब्जेक्ट को करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ कि पेन पेन मेरी चोरी हो गई है, पेन चोरी हो गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि पेन क्या हुआ वो मायने रखता है, पेन कहाँ गया वो है। लेकिन यहाँ बात हो रही है पेन, स्पेशली पेन की, मतलब पेन चोरी हो गई कि पेन खो गया या पेन किसी ने ले लिया, उधर क्या हो रहा है, वर्ब क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, या किसके द्वारा हो रहा है उससे भी मतलब है। मेन मतलब वो पेन की, यानी जब हम पेन की बात कर रहे हैं तो पेन इम्पोर्टेंट है। क्या है इसमें, पेन इम्पोर्टेंट है कि वो पेन हुआ क्या, यानी इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो जा रहा है, मेन फोकस कर रहे हैं हम लोग। तो समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ अब मैं बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान समझना है। तो जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसके लिए क्या करना है, बहुत सा सिंपल सा तरीका है। जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव के सबसे पहले राइट करेंगे, यानी सब्जेक्ट की जगह पर। क्लियर। और क्या देखना है हमें, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव का, क्लियर, वो चला जाता है पैसिव के वर्ब के बाद।
लेकिन जो वर्ब होता है, स्पेशली जो वर्ब जो होता है, वहाँ क्या हो रहा है, तो वर्ब ऑलरेडी एज इट इज़ जहाँ है वहाँ है। क्लियर। बस एक काम करना है, और वो कि हमेशा जो है अगर आप बना रहे हैं पैसिव, तो विशेष ध्यान रखेंगे कि वर्ब जो होगा हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होगा। बस यही बात है। क्लियर। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा, ये बात भूलना नहीं है। जैसा कि मैं राइट किया ना, वर्ब इन थर्ड फॉर्म, यू कैन सी हियर वर्ब इन थर्ड फॉर्म। तो हमेशा वर्ब जो होता है वो थर्ड फॉर्म में ही होता है। लेकिन एक्टिव में क्या होता है कि एक्टिव में वर्ब कई रूपों में होता है। कहीं कहीं जो है वो फर्स्ट फॉर्म में होता है, कहीं सेकंड फॉर्म में होता है, कहीं थर्ड फॉर्म में होता है। लेकिन पैसिव जब भी बनाएंगे, ओनली एंड ओनली क्या करना है, वर्ब थर्ड फॉर्म। क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक मैं चार्ट है, उस चार्ट की तरफ ले चलते हैं। उसको देखिए, इस चार्ट को देखना है, ठीक है। इस चार्ट में गौर से समझना है कि क्या करना है, कैसे बनेगा, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप देखिए टेंस लिखा हुआ है। तो हिंदी में जब हम पहचान होती है हिंदी सेंटेंस में, तो सिंपल सी बात है, सब लोग जानते हैं कि हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ते ही लगा होता है, रहा रही लगा होता है, चुका चुकी लगा होता है। तो ये हिंदी की पहचान हो गई। लेकिन वही सेंटेंस इंग्लिश में लिखा होगा तो हम कैसे जानेंगे कि वो कौन सा टेंस है। और जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसका हम हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंजिंग करेंगे, तो उसके लिए कॉलम है। क्या देखना है इसमें, तो सबसे पहले ये समझना है कि इसमें मेन क्या चीज़ देखना है कि टेंस को पहले तो समझिए कि जो टेंस है वो कौन कौन है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव बनती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पैसिव बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट की बनती है, पास्ट इंडेफिनिट की बनती है, पास्ट कंटीन्यूअस की बनती है, पास्ट परफेक्ट की बनती है, और फ्यूचर में मात्र दो है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मतलब टोटल अगर हम कहें तो 8, टोटल 8, बस जो टेंस के जो पार्ट हैं टोटल 12 होते हैं, लेकिन हम पैसिव बनाते हैं केवल 8 का। क्लियर। इसके अतिरिक्त और भी नियम हैं और भी रूल हैं पैसिव बनाने के, जो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसका अलग है, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं केवल इनकी। सो नेक्स्ट क्या है देख सकते हैं। अब मैंने राइट किया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है अगर, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इंग्लिश सेंटेंस होगा उसमें क्या पहचान होगी, तो वो पहचान यहाँ दिख रही है, देख सकते हैं। ये जो है मैंने जो राइट किया है वो क्या है, तो एक्टिव वॉइस का ये हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में होता है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब उसके साथ में होता है, और इसी से पहचान होती है कि वो कौन सा टेंस है। अब जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में भी तो हमें वह पहचान कुछ डिफरेंट रखना होगा कि कैसे जानेंगे कि वो इंडेफिनिट है कि कंटिन्यूअस है कि परफेक्ट है। तो उसके लिए भी देख सकते हैं कि ये जो कॉलम बना हुआ है, इस कॉलम में जैसे कि राइट किया गया है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में देख सकते हैं कि क्या है इसमें, तो इसमें है, अगर यहाँ देख सकते हैं डू डज है, तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें इज एम आर के साथ आईएनजी लगा होता है वर्ब में। ये पैसिव जब बनाएंगे तो इज एम आर रहेगा, प्लस बीइंग जो शब्द है वो ऐड हो जाएगा, उसके बाद जो वर्ब होगा हमेशा थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हैज़ और हैव लगा होता है, वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो हैज़ बीन और हैव बीन इस्तेमाल करेंगे, और वर्ब जो होगा वो थर्ड फॉर्म में रहेगा। यानी परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म पहले से ही रहता है, बस हम थर्ड फॉर्म उसी रूप में रख देते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ जो है पास्ट की। तो पास्ट का देख सकते हैं, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है, ठीक है, तो जब हम पास्ट का जब पैसिव बनाएंगे
उसमें वाज वेयर लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या देखते हैं, इसमें वाज वेयर लगा होता है, वर्ब में आईएनजी लगा होता है। लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो वाज वेयर के साथ बीइंग लग जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। देन अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो ऑलरेडी हैड लगा होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। जबकि पैसिव बनाएंगे तो हैड बीन कर देंगे, क्लियर, वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में बात कर रहा हूँ, यानी इसको भूलना नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर की। तो फ्यूचर में क्या आप देख सकते हैं, फ्यूचर में आप देखेंगे कि दो ही मात्र टेंस हैं जिनके हम पैसिव बनाते हैं, क्लियर। इसमें से देखना है फ्यूचर इंडिफिनिट, इसमें विल लगा होता है। जब हम पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा विल बी, शैल बी। विल ही मात्र नहीं होता है, विल के साथ शैल भी होता है। सो आपको पता होगा कि आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं और वी का बाकी सब के साथ, तो इसलिए मैंने यहाँ केवल विल राइट किया है, क्लियर। नेक्स्ट देखना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें विल हैव पहले से लगा होता है। हम विल हैव बीन इस्तेमाल करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्लियर। तो ये चार्ट है, इसका आप चाहें तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं ताकि ये बहुत आपके काम आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्लियर। तो अब हम चलते हैं दूसरे पेज पर, जहां आपको मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं और ये बहुत ज़रूरी है। आपने ध्यान दिया होगा जैसे कि इस पार्ट में कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम राइट करेंगे, सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, तो वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। हम पैसिव की बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर पर क्या करेंगे, तो जो वर्ब होगा उस वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जब तीसरा काम क्या करना है, हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। तो सब्जेक्ट लिखना होता है तो सब्जेक्ट इधर तो ही है, लेकिन उधर जा कर के हो जाएगा हिम। अगर इधर आई है तो उधर हो जाएगा मी, और उसके साथ एक और शब्द जुड़ जाता है और वो होता है बाई। बाई मी हो जाएगा, बाई हिम हो जाएगा, बाई हर हो जाएगा, इस तरीके से। तो इसको समझाने के लिए नेक्स्ट चार्ट पर पहुंचते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये जो चार्ट है, क्लियर। यहाँ क्या समझना है, गौर से समझो। आप देख सकते हैं ये चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। समझना क्या है यहाँ पर, जैसे देखेंगे कि अगर यहाँ सब्जेक्ट जो है वो आई है, अगर किसी भी सेंटेंस का जो एक्टिव है, और जब पैसिव बनाते हैं हम, सॉरी पैसिव है ये, तो पैसिव के लिए क्या करेंगे, पी फॉर पैसिव में राइट कर देना। अगर सब्जेक्ट आई है तो उधर ले जाकर क्या करेंगे, बाई मी करेंगे। अगर यू है तो बाई यू, वी है तो बाई अस, ही है तो बाई हिम, शी है तो बाई हर, दे मीन्स वे लोग होता है तो बाई देम, इट बाई इट। अगर कोई नाउन है, अगर कोई नाउन है तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि नाउन चेंज नहीं होता है। मतलब अगर मोहन है तो इधर भी जाकर बाई मोहन हो जाएगा, बस बाई लग जाएगा तो बाई मोहन हो जाएगा, बाई सोहन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं बात करूँगा नेक्स्ट पेज पर, आपको कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ। इस एग्जाम्पल में देखना क्या है। इस एग्जाम्पल में मैंने एक सेंटेंस बनाया है एक्टिव, देख सकते हैं, लिखा है दे डू नॉट ईट फ्रूट। इसका अर्थ क्या है, वो कौन सा टेंस है। सबसे पहले तो हम पहचानेंगे कौन सा टेंस है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ लगा हुआ है डू। क्या लगा हुआ है, डू। इसका अर्थ ये हुआ कि आप देख सकते हैं इस लिस्ट में यानी लगा हुआ है डू, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है डू। तो हम पैसिव जब बनाएंगे तो क्या कर देंगे, इज एम आर कर देंगे, क्लियर, इज एम आर करेंगे। इसलिए मैंने क्या कर दिया, फ्रूट इज, देख सकते हैं फ्रूट इज, ठीक है, नॉट ईटन बाई देम, दे का मैंने देम कर दिया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है ना, ईट का ईटन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है
मोहन हैज़ नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क। मोहन ने इस काम को कंप्लीट नहीं किया है। इसका सेंस क्या है, ये सब्जेक्ट हो गया, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका वर्ब थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब तो ऑब्जेक्ट होता है। ये कहने का मतलब ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब हम पैसिव बनाएंगे तो उसका जो ऑब्जेक्ट है दिस वर्क, हमने इसको राइट कर लिया पहले, देन हैज़ नॉट बीन इस्तेमाल करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाई मोहन, जैसे नाउन है तो बाई मोहन का मोहन हो गया, बस सेम। तो इस तरीके से हम समझ गए कि एक्टिव पैसिव कैसे हम बनाते हैं। आई होप कि बहुत समझ में आया होगा अच्छी तरह से। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम यू मे कमेंट मी एंड टिल थैंक्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।